अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी। जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है, फिजिक्स याद नहीं होती, उनके भी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएंगे। उनको फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने लॉन्ग क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर लॉन्ग पूरा नहीं आता तो आप लोगों ने कौन सी जरूरी चीजें लिख देनी है कि आप लोगों को उसके फुल मार्क्स मिल जाएं। तो आज ये सारी आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की फिजिक्स के नंबर कभी नहीं कट सकेंगे। मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में मैट्रिक और एफएससी दोनों में यही तरीका यूज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक में 59 थे, मेरे नाइन्थ में भी 59 थे। दोनों क्लासेस में मेरा एक एक एमसीक्यू रॉन्ग हुआ था। सब्जेक्टिव में मेरा कोई नंबर नहीं गया। ऐसे ही एफएससी में मेरा एक एमसीक्यूज रॉन्ग था और मेरे सब्जेक्टिव में मिला के टोटल 84 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 85। तो आप लोगों ने इन तरीकों को लाजमी यूज करना है और आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। फिजिक्स में पार्ट ए जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, पार्ट बी जो होता है वो हमारा न्यूमेरिकल का होता है। अब फॉर एग्जांपल हमें लॉन्ग आया है कूलम्स लॉ पे। अब मैं यहाँ पे मेन हेडिंग दूंगी कूलम्स लॉ की। मैंने हेडिंग सब हेडिंग का तरीका ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मार्कर यूज करने की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कहाँ पे आपने कौन सी मार्कर यूज करनी है। पेपर आपने कभी भी एक मार्कर का यूज करते हुए नहीं करना, 604 605 दोनों मार्कर्स यूज करने हैं। अब ये मेरी मेन हेडिंग थी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन की हेडिंग दूंगी। आप चाहें तो पूरी डेफिनेशन लिख लें, मैं सिर्फ डी ई एफ यूज करती हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखने लगी हूँ, ठीक है। लॉन्ग को आपने कैसे याद करना है आसान तरीके से कि आप लोगों को भूले भी ना, वो तरीका मैं आप लोगों को लॉन्ग अटेम्प्ट कर लूँ उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को कैसे बता दूं जब मैंने लिखा ही नहीं होगा। तो मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर देना है ताकि पता लगे कि ये डेफिनेशन है। उसके बाद जब हमारे पास डेरिवेशन वाली चीजें आती है, कूलम्स लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, आपने उसकी हेडिंग देनी है। अब सारी आगे हमारी हेडिंग्स जो होंगी वो सब हेडिंग्स होंगी, आपने 604 का यूज करना है। अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन की हेडिंग दूंगी। अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ कि मैं विदाउट जो है आप लोगों को प्रैक्टिस किए आप लोग वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं। आपने डेफिनेशन को समझ लेना है। डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या करना है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये 1/r स्केयर के इनवर्स है। अब आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, वो बनेगा Q1 Q2/r स्केयर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे और जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं के, जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब आपने यहाँ पे लिख देना है के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ की ये मेन एक्सप्रेशन है। अब आपने कूलम्स लॉ को थोड़ा हाईलाइट कर देना। आप चाहें तो पॉइंटर यूज कर लें, चाहे तो मार्कर यूज कर लें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सारी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे हम। 604 का यूज करना है आपने। अब 605 यूज नहीं करनी क्योंकि हमारी आगे सारी सब हेडिंग्स बन रही हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। मैंने हमेशा अपने पेपर्स में डायग्राम मार्कर के जरिए बनाई है, आप भी मार्कर को यूज करते हुए डायग्राम बनाएं। एक तो इससे चीज बिल्कुल प्रॉपर जो है पेज पे लिखी हुई अच्छी लगती है, क्योंकि हर चीज बिल्कुल वाजे हो जाती है, चेकर को बार बार देखना नहीं पड़ता कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है। आप चेकर के लिए जितनी आसानी पैदा करते जाएंगे आपके उतने ही मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर चेकर को कुछ भी नजर ना आया तो उसने ढूंढने की जहमत नहीं करनी, बल्कि क्रॉस लगाना है। तो इस क्रॉस से बचने के लिए आपने हर चीज को
नॉमिनेट कर देना है ताकि उसके लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। चेकर को पेपर में जितनी आसानी होगी उतने नंबर मिलेंगे आपको, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इस चीज को लाजमी तौर पे अपने जहन में रखें। ये हमारे जो है ऑपोजिट चार्जेस का हो गया। अब मैं सिमिलर चार्जेस की डायग्राम बना लेती हूँ। अब मैंने डायग्राम्स बना ली हैं। अब आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि फोर्स क्या है और ये आर क्या है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी एफ इज द फोर्स। एफ जो हमने यहाँ पे मेंशन किया आपने उसको बताना है कि ये है क्या। एफ इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स। तो ये कूलम्स फोर्स होगी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ठीक है, आपने इस तरह सारा एक्सप्लेन कर देना है। एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये मैंने सारा इसको आज एक्सप्लेन, अभी मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ के। जो ये कांस्टेंट था ये किस पे डिपेंड करता है, इधर हेडिंग दे देंगे डिपेंडेंस ऑफ के। इसको आपने स्मॉल में लिखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट इसका स्मॉल में होता है। अब यहाँ पे बुक में जो है आपकी सिंपल लाइन लिखी हुई है, आप क्या करेंगे यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। किस पे डिपेंड करता है आपने सिर्फ वो लिख देना है, मीडियम पे डिपेंड करता है फर्स्ट, एंड सेकंड है चार्जेस। मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। और सेकंड डिपेंड करता है ये इंटरनेशनल यूनिट्स पर। ऐसा यूनिट या नेचर ऑफ, पहली बात नेचर ऑफ मीडियम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बात उसमें नहीं है 10th की बुक में, ये सेकेंड ईयर की बुक में लिखी हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। अभी मैंने यूनिट्स लिख ली हैं। अब यहाँ पे यूनिट दिखे मैंने बोल्ड करके लिख दिए ताकि एक चेकर को अच्छी तरह नजर आए मेन मेन चीजें कौन सी हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने बगैर याद किए फिजिक्स को रट्टा लगाए बगैर कैसे करना है। आपने सारा कुछ अंडरलाइन भी कर लेना है पेपर के बाद। अब मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी आपने याद कैसे करना है और हम इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज के शॉर्ट क्वेश्चन जब हम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। शॉर्ट क्वेश्चन हम याद करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में हम डेफिनेशन फार्मूलाज यूनिट्स वगैरह याद कर लेते हैं। पीछे हमारे पास बचती है सिर्फ एक्सप्लेनेशन। आपने एक्सप्लेनेशन को कैसे लिखना है अब मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को फिजिक्स रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। आपने करना ये है कि आपने डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार कर लेनी है। एक डायग्राम को आपने 4 to 5 टाइम्स बना लेना है। जब आप डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे आपको पता होगा कि इस डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने अपने जो है एक्सप्लेनेशन में वही पूरी की पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाई और मैंने उसी डायग्राम से जो है एफ आर और क्यू को एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि और कुछ था ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। अब डिपेंडेंस ऑफ के जो है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हम इसको याद करते हैं और हम इसके लिए एमसीक्यू में भी याद करते हैं क्योंकि एमसीक्यू में आता है ये। और जो वैल्यूज है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उनको तो आप लोगों ने अच्छी तरह से रट्टा लगा के जाना है क्योंकि मेरे जो एमसीक्यू रॉन्ग हुए थे वो वैल्यूज के रॉन्ग हुए थे। आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, रट्टा लगा लेना है। वैल्यूज चाहे किसी भी बुक की हो आप लोगों ने क्रैम करके जाना है उनको।
अब ये कूलम्स लॉ अटेम्प्ट किया था, मेरे पेपर में जो लॉन्ग आया था मैंने वो भी अटेम्प्ट करके रखा है, मुझे आया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन इस तरीके से लिखी हुई है, क्यों लिखी है, क्योंकि डेफिनेशन छोटी थी, इस तरह लिखी हुई अच्छी लग रही है। अगर मैं इस डेफिनेशन को इस तरह से लिखती तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी, एक पैराग्राफ बन जाना था। तो अगर डेफिनेशन लंबी हो तो आप लोगों ने इस तरह लिखनी है, अगर डेफिनेशन छोटी हो तो इस तरह से लिखनी है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने डेफिनेशन याद की, इस सिनेरियो को समझने के बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है। एग्जांपल लिखी, डायग्राम याद कर ली बार बार प्रैक्टिस करके, डायग्राम के एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, कहाँ पे एंगल जो है रे जो है वो बेंड हो रही है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नॉर्मल क्या चीज है आपने इस चीज को याद कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ में मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हाईलाइट करना भूल गई थी, यहाँ पे आप लोगों ने इनको हाईलाइट कर देना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को। जैसे मैंने इनको हाईलाइट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, मैंने बताया कि कौन सी रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, कौन सी रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है, कौन सी रे इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया इस डायग्राम को यूज करते हुए। आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इसके नंबर आप लोगों को मिलते हैं, और मैं भी ऐसा ही करके आई थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो आप इसको तो अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, आप इसको पढ़ें, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ इसी लॉन्ग का पार्ट होगा, जब आपको ये रिफ्लेक्शन वाला लॉन्ग आए तो आपने इसमें लिख के आना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, आपको ना रट्टा लगाने की जरूरत है, ना ही आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम की प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह उसी को एक्सप्लेन कर दें। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आपके नंबर फिजिक्स में कोई नहीं काट सकता, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर मिलते हैं, जस्ट लाइक मैथ्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।